अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनका यूज़ क्या है और हम उन्हें जावास्क्रिप्ट में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या है बेसिकली। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से और मैंने उसे वैल्यू दे दी हेलो वर्ल्ड। तो मैंने उसे वैल्यू स्ट्रिंग्स में दिया है। तो अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हमारा एक्स है ये तो सबको पता है, ये एक वेरिएबल है। लेकिन जो ये हमारा हेलो वर्ल्ड है ये एक डेटा टाइप है। हेलो वर्ल्ड मतलब ये पहला डेटा टाइप है जो कि होता है स्ट्रिंग, जो कि डबल कोट्स में होता है। तो स्ट्रिंग डबल कोट्स में होता है। इंटीजर्स बिना कोट्स के नंबर होता है। जो हमारा बूलियन होता है वो ट्रू और फॉल्स का होता है। और जो हमारा फ्लोट होता है वो डेसिमल होता है। ये देखें काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे चारों दिखाए हुए स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। तो पहला है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या है, यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड और फिर स्ट्रिंग। तो फिर ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में। अच्छा ये याद रखिएगा कि स्ट्रिंग वाहिद एक डेटा टाइप है जिसमें डबल कोट्स आता है और किसी डेटा टाइप में जावास्क्रिप्ट में डबल कोट्स नहीं आता। आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर में सिंपली हमने वेरिएबल क्रिएट किया। आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं रैंडम, और फिर आप चाहें तो उसका नाम इंट रख सकते हैं, आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, नंबर, इंटीजर, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने 34 लिया हुआ है, लेकिन डबल कोट्स में नहीं। अगर डबल कोट्स में नहीं होगा तभी ये इसे इंटीजर मानेगा। ये नहीं कि चलो यार मैं डबल कोट्स में 34 लिख देता हूँ, ज़्यादा आसान है। नहीं, अगर आपको प्रॉपर इंटीजर डिफाइन करना है इसे तो आपको इसे बिना डबल कोट्स के ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये है हमारा आगे का फ्लोट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने डेसिमल, फ्लोट बेसिकली डेसिमल होता है, आप इतना समझ लें। तो आप कोई सा भी डेसिमल नंबर यहाँ ले सकते हैं। अब ये देखें x इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स। अब ये क्या है, ये बूलियन है। तो आप यहाँ पे बूलियन में वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और ये देखेंगे कि अब हम इसे कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है और मैंने HTML को जावास्क्रिप्ट से भी लिंक कर दिया है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने कैसे किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ। तो हम अपने फर्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, डेटा टाइप की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स नाम से और मैंने इसको डबल कोट्स में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और अब मैंने इसे console.log में जाके प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब वेरिएबल को प्रिंट करते कैसे हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम जाके इसका लाइव सर्वर चेक करेंगे कि हमने इसको हमने इसमें क्या किया है, और इसको देखेंगे कि हम इसका लाइव सर्वर, बहुत लोग कहते हैं कि इसका लाइव सर्वर देखें कैसे। तो बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं इस बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तो आपने अपने लाइव सर्वर पे जाना है और बेसिकली आपने राइट क्लिक करना है और आपने सबसे नीचे जाना है। आपको एक इंस्पेक्ट का बटन दिखेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुलाएगी। तो फिर अब आपको टॉप लेफ्ट में जाना है, टॉप राइट में जाना है। यहाँ पे आपको एक कंसोल का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए कंसोल का ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इंटीजर्स। अब मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ और अब इंटीजर में मैं रैंडम ले लेता हूँ। मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग डबल कोट्स के साथ लगा देते हैं और फिर वो एज ए इंटीजर कहीं प्रिंट नहीं होता। तो आप इसको देख लीजिए, ये ऐसे मैंने किया हुआ है। मैं ऐसे अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमें आगे भी 2-3 इसको करने हैं डेटा टाइप्स, और एंड में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा तो आप एंड में आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखें 14 यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फ्लूट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट, और अब मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ। z में हम 4.5 ले लेते हैं। मैं रैंडम लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन
फ्लोट में ये याद रखिएगा कि फ्लोट हमेशा डेसिमल में होता है। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब इसका लाइव सर्वर चेक करते हैं। अब ये देखो 14.5 मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फाइनल बूलियन। बूलियन में मैंने इसको किया। अब मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, तो इसको हम ट्रू या फॉल्स करना है हमें, तो हम इसको ट्रू ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसे console.log में प्रिंट कर लेता हूँ। ए को मैंने प्रिंट कर दिया। अब हम इसका लाइव सर्वर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अब मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला था हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हमने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया और फिर उसको हमने डबल कोट्स में वैल्यू दे दी हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है और डबल कोट्स के अंदर जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो हमारा स्ट्रिंग है। और ये हमारा 14 जो है ये हमारा इंटीजर है। ये 4.5 जो है ये हमारा फ्लूट है। ट्रू या फॉल्स हमारा बूलियन। तो ये ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने console.log से मैंने वेरिएबल का नाम सिंपली लिखा है, तो वेरिएबल प्रिंट हो चुका है। और अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में एक समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने वेरिएबल के बारे में फुल डिस्कशन की हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप उस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछने हैं इस चीज़ के बारे में, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे सवाल पूछ सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे HTML में मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।